जो ये मेरा सूट अभी आप देख रहे हो ना, तो मुझे इसको पहन के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये सूट मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मैंने बड़े चाव से ख़रीदा था। 2 से 3 बार पहनने के बाद मैं इतनी मोटी हो गई कि ये सूट बस मेरी अलमीरा में ही रह गया सजा का सजा। लेकिन अब मैं इसे पहन पा रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जब आप अपना वज़न लूज़ करते हो ना, तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकती। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जिनका इतना मोटापा है, जब हम मोटे होते हैं ना, तो हर कोई पतिदेव तो डेली मुझे नए नए नामों से, कभी मोटी, छोटा हाथी, मोटी भैंस, पता नहीं क्या क्या नहीं बुलाते थे। तो मतलब इतना बुरा लगता था ना कि सुन के आंखों में आंसू भी आ जाते थे। कई कई बारी मतलब बैठ के शांति से एक कोने में बैठ के इतना हो जाता था कि मैं रो देती थी, क्योंकि इतना बुरा लगता है। और आपको पता है कि लेडीज़ के हालात, घर संभालना है, बच्चों के बाद स्पेशली बहुत मुश्किल होता है कि आप अपना वेट मैनेज कर पाएँ, आप अपनी तरफ थोड़ा भी ध्यान दे पाएँ, क्योंकि सारा फोकस आपका बच्चों के ऊपर होता है। इसी वजह से फिर अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हम, तो वज़न ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। फिर जब बच्चे आपके बड़े होने लगते हैं ना, तो एक एज के बाद आपको फ़ील होता है, जब आपके फेवरेट ड्रेसेस आपको बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं, तब आपको फ़ील होता है कि ओहो! हमें भी वज़न घटाना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेक्चरबाजी नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे। तो क्या है कि मैं आज आपको एक ऐसा फ़ॉर्मूला दूँगी, जिससे कि आपको कुछ नहीं करना है। मुझे पता है कि लेडीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक्सरसाइज जाएँ या जिम में जा कर के पसीना बहाएँ, और इन सब चीज़ों से अपना पैसा वेस्ट कहीं पर भी आपको करना भी नहीं है। जिम जाओगे वहाँ पे भी आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर कोई प्रोग्राम आप किसी का ज्वाइन कर रहे हो, मेंबरशिप ले रहे हो, वहाँ पे भी आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ये जो फ़ॉर्मूला मैं आज आपको बता रही हूँ ना, इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ना हैवी एक्सरसाइज करनी है, ना अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना है, ना अपने खाने की हैबिट्स को चेंज करना है। बस इस फ़ॉर्मूला को आपने गाँठ बाँध लेना है, आपका वेट ऑटोमेटिकली घटता ही चला जाएगा। आज से ही शुरू कर दीजिए, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। देखो, हमें ना प्रकृति के नियमों के साथ चलना चाहिए। अगर हम प्रकृति के नियमों के साथ चलते हैं, तो इसके हमें फ़ायदे ही फ़ायदे देखने को मिलते हैं। वहीं पर जब हम प्रकृति के विरुद्ध काम करना शुरू करते हैं, तो प्रकृति भी नाराज़ हो जाती है हमसे। उसी की बदौलत जो आप देख रहे हो आजकल, कितना मतलब अभी देखो अप्रैल चला हुआ है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हमारे पहाड़ों पे, पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे अब ये एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं ना, तो पहाड़ों पे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। सर्दियों में भी कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, और कभी ऐसा होगा कि तेज़ धूप लगेगी कि एकदम से सारी सर्दी गायब, और ऐसा फील होगा कि भी गर्मी लग पड़ी, गर्मी का मौसम आ गया इस तरह से। और अभी भी अप्रैल में भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, जबकि ऐसे ही नहीं होती थी पहाड़ों पे। तो ये देखिए जी, सारा ये जब हम प्रकृति के विरुद्ध जाना शुरू कर देते हैं, तो प्रकृति भी किसी न किसी तरह से अपना बदला ले ही लेती है। तो ये जो फ़ॉर्मूला है, ये डायरेक्ट प्रकृति से आया है, और हम इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारी सेहत अच्छी नहीं है, और हम मोटे होते जा रहे हैं। डॉक्टर से भी यही सुनने को मिलता है कि मोटापा ही सारी बीमारियों की जड़ है। कितनी सारी बीमारियां, घर किसी के भी घर में चले जाओ ना, 100 में से 99 लोगों को, 99% लोगों को डायबिटीज़ होगी, किसी को हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होंगी, या कोई और थायराइड, या मतलब एक बीमारियों का घर हमारे ये जो बॉडी है वो बना हुआ है। तो ये जो फार्मूला है, ये है 32 बार फार्मूला। इसमें क्या होता है कि आपको जो भी खाना आप खा रहे हो, उसमें उस खाने को आपको 32 बार चबाना होता है, और बस आपको कुछ नहीं करना होता है। इतना करने भर से ही आपका वेट घटना शुरू हो जाता है। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपने अगर कहीं कभी किसी से सुना भी होगा ना, ये 32 बार का फार्मूला करना कैसे है, मैं वो भी आपको बताऊंगी पूरा डिटेल में। क्योंकि देखो, सुन तो लेते हैं हम, लेकिन अगर चीज़ को सही से फॉलो ना कर पाएँ, तब भी उसको करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो मैं आपको पूरा बताऊँगी। प्लस ये भी बता दूं कि सिर्फ अगर आप सोचें कि 32 बार फार्मूला आपने यूज़ करना शुरू कर दिया,
तो आपका कितना भी बढ़ा हुआ वज़न है वो एकदम से घट जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना ही होगा। एक तो खान पान पे पैकेट बंद चीज़ें ना खाइए, प्रोसेस्ड फूड ना खाइए, रिफाइंड चीनी, नमक, रिफाइंड ऑयल ये बंद कर दीजिए। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा। अगर बॉडी एक्टिव नहीं होगी तब भी देखो नहीं होता है। बॉडी को एक्टिव रखने के लिए स्पेशली जो लोग, सिर्फ बहुत सारी लेडीज़ के कमेंट्स भी आते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ पेट कम करना है भाई, बाकी हमें बॉडी अपनी अच्छी लगती है, और वैसे भी जो लेडीज़ होती है वो भरी पूरी अच्छी लगती है। तो उनको सिर्फ, अगर आपको अपना बेली फैट ही रिड्यूस करना है, सिंपल सी एक एक्सरसाइज बता रही हूँ, सिर्फ एक एक्सरसाइज आपने डेली इसके 3-3 सेट करने हैं। आपने क्या करना है कि बेड पे लेट जाइए, आराम से अपनी टांगों को फोल्ड कर दीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, बेड पे ही कर लेनी है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अब देखो, जैसे मैं दिखा रही हूँ इसमें वीडियो में, हाथों को पहले पीछे लेकर के जाएंगे, सांस खींचेंगे, पीछे आपके हाथ जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, हाथ आपने पैरों के साथ टच करेंगे, पैरों के साथ या जैसे बेड के साथ। देखो मैंने पाँव इस तरह से एडजस्ट किए हैं ताकि खिसके ना इधर उधर और मैं इजीली कर सकूं। जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना फास्ट इस एक्सरसाइज को कीजिए। इस एक्सरसाइज के करने से जब आप कर रहे हो तो आपको फील होगा कि अपर बेली फैट, लोअर बेली फैट दोनों पे ये असर डालता है और आपकी बेली फैट को रिड्यूस करता है। 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि अगर आप इसे रेगुलर करते हो, एक महीने को भी छोड़ो, आप 15 दिन भी कर गए ना इसको, 3 सेट इसके, तो आपका पेट जो है ना 100% ख़त्म हो जाएगा। और आपको प्रॉब्लम भी इसी पेट से थी, बाकी सब ठीक है, तो बस हमने टारगेट ही पेट को किया। 3 सेट का क्या हिसाब है? 3 सेट का हिसाब ये है कि जब आप बिल्कुल बिगनर हो तो शुरू में आपने 1 2 3 4 काउंट करते, पीछे गए हाथ, आगे आए, 1 2 3, इस तरह से 10 काउंट कर लिए बिगनर्स के लिए। 10 एक सेट हो गया, अब 10 10 10 30, 3 सेट हो गए आपके, ठीक है। इस तरीके से किया। जब आप बिगनर नहीं रहे, मतलब 3-4 दिन के बाद आप इसको बढ़ाना शुरू कीजिए। अब आप 15 कीजिए, एक सेट में 15 टाइम्स, फिर उसको मतलब 3 बार कीजिए, 15 15 15, 20 20 20, 30 30 30, 40 40 40, 50 50 50। ये जो कर दिया, पेट एकदम खल्लास। मैं गारंटी दे रही हूँ, नहीं हुआ तो भाई वापस आकर के चैनल पे आकर के जो मर्जी बोलना, इवन आप घर पे आ जाना, ठीक है जी। तो ये आप एक बार आजमा करके देखिएगा। बाकी थोड़े से चेंजेस ये हैं कि आपने, जो मैं आपको ड्रिंक बताती हूँ वो भी आप ज़रूर लीजिए। क्यों? उसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करता है, पेट जल्दी जल्दी आपका फैट आपका जल्दी जल्दी रिड्यूस होता है। मेटाबॉलिज्म रेट का बूस्ट होने का मतलब है कि जो आपकी कैलोरीज बर्न होने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। होता यूँ है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है 30 के बाद, तो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो उसी को फास्ट करने के लिए बोला जाता है कि फाइबर एनरिच्ड फूड खाइए, प्रोटीन एनरिच्ड फूड खाइए, उससे आपका वेट जो है रिड्यूस होता है। तो ये चीज़ तो आपने कर ली। अब 32 बार फार्मूला को हम समझ लेते हैं, उसमें क्या करना है। बस ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। आप ये पेट वाली भी एक्सरसाइज करना शुरू कर देना, क्योंकि बिगिनर्स के लिए एकदम से आप सोचें कि मतलब कि 100 किलो से 50 किलो हो जाओगे, ये नहीं होगा। आप धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे। आप इस फार्मूला को भी अपनाइएगा और साथ में ये एक्सरसाइज करना भी शुरू कीजिएगा। अगर ये नहीं होती है तो आप आधे घंटे की वॉक ले सकते हो। वॉक ऐसी कि उसमें ठीक तेज़ चलना है, ऐसे नहीं कि स्लो में चले हुए हैं, ठीक है। तो 32 बार फार्मूला में हम ये करेंगे कि आपने रोटी, जो भी आप रोटी खाते हो, गेहूं की रोटी खाते हो, मल्टीग्रेन आटा खाते हो, चावल खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसको आपने क्या करना है कि उसको चबाना है 32 बार। एक बाइट को 32 बार चबाना है। और ये जो आपकी रोटी है उसका क्या हिसाब करना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। एक रोटी के लगभग आपके 50 पीस कर लेने हैं आपने। शुरू में ही आप ये काम कर लीजिए, क्योंकि देखो बोलने में चीज़ें अच्छी लगती है, सुनने में चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम उनको करना शुरू करते हैं तो नहीं हो पाता है। इसीलिए ये जो फॉर्मूला है, अगर इस तरीके से आपने काम करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली आपको एक हैबिट बन जाएगी। कोई भी चीज़ है, जो भी काम आप करना शुरू करते हैं धीरे धीरे से, अगर आप अपनी डेली मर्रा ज़िंदगी में कोई भी नया काम आप शुरू करते हो तो एकदम से आपको अजीब लगता है, लेकिन अगर रेगुलर आप उसको करते जाते हो तो क्या होता है कि एक हैबिट आपकी बॉडी को हो जाती है। मतलब एक तरह से आपकी बॉडी ही आपको रिमाइंड कराना शुरू कर देती है कि भाई अच्छा, ये इस टाइम पे इस चीज़ का टाइम हुआ है। तो आपने ये करना कि रोटी ली पहले आपने
एक बारी में एक ही रोटी लें, जब उसको आप खा लें उसके बाद ही नेक्स्ट रोटी लें, क्योंकि ये काम करने के बाद आपको भूख भी कम लगेगी। तो आपने एक रोटी के 50 टुकड़े कर लिए, अगर 50 नहीं करने हैं तो लगभग 25 से 30 टुकड़े तो आप ज़रूर कीजिए, अगर रोटी छोटी बनाते हो तो इस तरीके से आपने टुकड़े कर लिए। अब दाल, रोटी, सब्जी, खीर, दही जो कुछ भी है उसके साथ आप इसको बढ़िया से छोटे छोटे टुकड़े करे हैं, तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को बढ़िया से चबा चबा करके आपने खाना है। इसको ही 32 बार फार्मूला बोलते हैं। तो ये आपने करना है। और अच्छे रिजल्ट के लिए वो जो ड्रिंक में चाहे जीरा वाटर पी लीजिए, चाहे इसे आप मेथी वाटर पी लीजिए, जो चूर्ण बनाया है 3-4 चीज़ों का इकट्ठा आप वो पी लीजिए। मैंने आपको चैनल पे जाना, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, या मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में ही सारे वीडियोस के आपको लिंक मिल जाए और वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये ड्रिंक पी सकते हैं। अगर इतना कुछ भी नहीं करना है तो आप सिंपली ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी देखो, एक चीज़ बता दूं पहले कि सबको ही सूट नहीं करती है, गर्म तासीर की होती है। शुरू में जब आप पियोगे तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो पहले अपनी बॉडी पे जो भी कोई नई चीज़ आप यूज़ करने जा रहे हो उसको देखिए, 5-10 दिन अपने ध्यान दीजिए अपनी बॉडी के ऊपर कि कौन सी चीज़ क्या आपको फ़ायदा दे रही है, नुकसान दे रही है, किस तरह के रिज़ल्ट मिल रहे हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए कि ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, यही मैं रेगुलर रखूँगा। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शन आपको दे दिए। तो खाना खाने के डिनर देखो, अगर 6-7 के बीच में आप कर लेते हो तो उसका बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हो सके जितना आपसे लाइट हो सके उतना लाइट कीजिए। खाली ये काम करने से ही आपका वज़न घट जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जिनको सच में करना है कि एकदम स्लिम बॉडी चाहिए तो एक्सरसाइज की तरफ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जस्ट भई एक ही चीज़ की और उसी से हो जाएगा। नहीं, सब कुछ चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।